पहले तो अटेंड नहीं किए, इसका फर्स्ट डे अपने कॉमर्स कैंप आई थिंक आपने अटेंड किया, आप दोनों ने कॉमर्स कैंप में गया। तो क्या पढ़ रहे हैं हम, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग, राइट? व्हाट इज अकाउंटिंग? व्हाट इज अकाउंटिंग? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड। इसके लिए जो सबसे प्राइमरी असम्पशन क्या है कि मैं अलग, मेरा बिजनेस अलग, राइट? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। मेरा अकाउंटिंग नहीं करना है, मेरे बिजनेस का अकाउंटिंग। अगर मैंने मेडिकल शॉप स्टार्ट किया तो मेडिकल शॉप इज माय बिजनेस। ऑफ कोर्स मेडिकल शॉप का काउंटिंग करना है। मेडिकल शॉप का काउंटिंग करना है मतलब मेडिकल शॉप में क्या आ रहा है या मेडिकल शॉप से क्या जा रहा है, यानी कि मेडिकल शॉप के ट्रांजैक्शंस का काउंटिंग, राइट? अब ये काउंटिंग क्यों करना है? तो दो रीजन बताया मैंने। कौन से दो रीजन बताया? पहला रीजन क्या है? टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, राइट? अगर आप हिसाब नहीं रखोगे, अकाउंटिंग नहीं करोगे तो बिजनेस में फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है पता ही नहीं चलेगा, बराबर जी? तो हिसाब रखोगे, अकाउंटिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कितना फायदा या कितना नुकसान है। और दूसरा, आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का इसका पता चलेगा। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बिजनेस की कितनी एसेट्स है, बिजनेस की कितनी लायबिलिटीज है, इसका आपको पता चलेगा। दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन। एसेट्स लायबिलिटी मतलब माल मत्ता, प्रॉपर्टी कितनी है वो, और कर्जा कितना है सर के ऊपर, राइट? और किसका? फर्म का, बिजनेस, ना कि बिजनेस का। तो हम जो कुछ भी पढ़ेंगे अकाउंटिंग में वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे? बिजनेस, राइट? ना कि बिजनेस, राइट? अब मतलब पहला सवाल का तो हमें जवाब मिला, व्हाट इज अकाउंटिंग? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। उसमें मैंने बोला बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी। क्यों रिकॉर्ड करना है उसका भी जवाब मिला, फायदा नुकसान ढूंढने के लिए और बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल पोजीशन ढूंढने के लिए। अब तीसरा सवाल आता है अकाउंटिंग करना कैसे? तो उसके दो तरीके। एक, आपको बिल्कुल सीखने की जरूरत नहीं, आप आपको जैसी मर्जी है वैसे करो, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल एंटिटी सिस्टम। करो, हिसाब करो, अकाउंटिंग करो, राइट? आपको कुछ ऐसे कोई ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं, आपको जो जैसा समझ में आ रहा है वैसा हिसाब करो, यस और नो। बट जो दूसरा मेथड है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड मेथड व्हिच इज डबल एंट्री सिस्टम। और पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइज्ड तरीका केवल एक ही है व्हिच इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम, ठीक? अब ये डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि बिजनेस में होने वाली हर ट्रांजैक्शन आपको डुअल एंट्री कंसेप्ट पर रिकॉर्ड क्या करनी है? डुअल एंट्री कंसेप्ट पर रिकॉर्ड करनी। मतलब क्या? तो वो बोलता है कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होगी उस ट्रांजैक्शन को उठाओ, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करो। एक हिस्से को नाम दो डेबिट, दूसरे हिस्से का नाम दो क्रेडिट, और इन दोनों डेबिट क्रेडिट को क्या करो? रिकॉर्ड। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री मींस व्हाट? एवरी ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट्स? डेबिट एंड क्रेडिट। इज दिस पॉइंट राइट? पर अब सवाल आता है ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है वो समझ में आया, हर ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों में बांट कर रिकॉर्ड करना है, लेकिन सर कहां रिकॉर्ड करना है? वेयर टू राइट इट? डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि आपको एक प्री डिफाइंड प्रोसेस फॉलो करनी है। आपको क्या करनी है? प्री डिफाइंड प्रोसेस मतलब जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होगी आप उस ट्रांजैक्शन को उठा के कहां रिकॉर्ड करोगे? जर्नल में। कहां रिकॉर्ड करोगे? जर्नल। जर्नल इज योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ। मैंने माल बेचा इज अ ट्रांजैक्शन, तुरंत उठूंगा और जर्नल में एंट्री करूंगा। मैंने माल खरीदा इज अ ट्रांजैक्शन, तुरंत जर्नल में एंट्री करूंगा। मैंने सैलरी पे किया इज अ ट्रांजैक्शन, तुरंत जर्नल में एंट्री करूंगा। तो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड फर्स्ट इन जर्नल। हर ट्रांजैक्शन को सबसे प्रथम कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? जर्नल, राइट? इसके जर्नल को प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट? कोई भी ट्रांजैक्शन होगी सबसे पहले कहां जाएगी? जर्नल। तो हमारा आज का एजेंडा यही है कि हमें सीखना है हाउ टू प्रिपेयर जर्नल। बट अकाउंटिंग मतलब केवल जर्नल है क्या? नहीं। जर्नल बनने के बाद इसी जर्नल के बेसिस पर क्या बनाया जाता है? लेजर, जो हम आगे बात जाके सीखने वाले, हाउ टू प्रिपेयर लेजर। क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो बाद में। फिर लेजर बनने के बाद लेजर से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। एंड फिर ट्रायल बैलेंस से सबसे एंड में क्या बनता है? फाइनल अकाउंट। तो दिस इज द प्रोसेस टू मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ये आप साइक्लिक बेसिस पर मतलब हर साल सेम रिपीट करो।
जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट, फिर से अगले साल के लिए जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट, फिर अगले साल के लिए। तो जब तक आपका बिजनेस रहेगा आप ये साइकिल रिपीट करोगे ईच एंड एवरी ईयर, राइट। जर्नल तो हर रोज बनता है, जर्नल तो हर रोज बनता है, इट इज लाइक अ डेली डायरी, है कि नहीं। जैसे ट्रांजैक्शन होगी रिकॉर्ड करो, ट्रांजैक्शन होगी रिकॉर्ड करो। तो आज हमें वही सीखना है। क्या सीखना है? तो व्हाट इज जर्नल? प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स, है कि नहीं। लिखा है कि हमने उस दिन ये पॉइंट नहीं लिखा तो फ्रेश पेज पर आ जाओ, टॉपिक का नाम लिख लो जर्नल। आपका पहले लेक्चर है आज, फर्स्ट डे। चलो फिर से बोलो, व्हाट इज जर्नल? प्राइमरी बुक। क्या काम है जर्नल का? कि जैसे ही बिजनेस की कोई ट्रांजैक्शन होगी हम उसको उठा के कहां रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल, राइट। तो जर्नल क्या कहता है? जर्नल कहता है जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन मुझ में रिकॉर्ड करोगे तो आपको उस ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों में बांट के रिकॉर्ड करना है। कौन से दो हिस्से? डेबिट एंड क्रेडिट। जर्नल भी वही कहता है, राइट। जर्नल इज व्हाट? प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, राइट। अच्छा फिर से क्विक रिकैप कर रहा हूं। What is accounting? Recording of business transaction. What is accounting? Recording of business transaction. Business में होने वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, राइट। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए दुनिया में जो फुल प्रूफ सिस्टम है उस सिस्टम का नाम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। क्या नाम है? डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी उसको सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करना है? जर्नल। कहाँ रिकॉर्ड करना है? जर्नल। क्या रिकॉर्ड करना है? बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शन, बिजनेस की ट्रांजैक्शन हम सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल। इसमें कंसेप्ट कौन सा याद रखना है आपको? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। व्हाट इज सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट? मैं अलग, मेरा बिजनेस अलग। मैं बिजनेसमैन और जो मैं व्यापार कर रहा हूँ दैट इज माय बिजनेस। मैंने मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया तो मेडिकल स्टोर इज माय बिजनेस एंड मैं बिजनेसमैन। तो आपको मेरा अकाउंटिंग नहीं करना है, आपको मेडिकल स्टोर का अकाउंटिंग करना है कि मेडिकल स्टोर में क्या है, मेडिकल स्टोर से क्या जा रहा है। तो जो जर्नल बनेगा वो मेडिकल स्टोर का, राइट। अब इस जर्नल क्या कहता है? जर्नल कहता है कि बिजनेस में होने वाली हर ट्रांजैक्शन सबसे पहले मुझ में रिकॉर्ड होगी। मुझ में मतलब किसमें? जर्नल में। लेकिन उसने क्या बोल दिया कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन टू पार्ट्स। क्या है इन दो पार्ट्स के नाम? डेबिट एंड क्रेडिट। डीईबीआईटी डेबिट, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? डीआर। एंड सीआरईडीआईटी क्रेडिट, लेकिन शॉर्ट फॉर्म क्या है? सीआर। तो लिखते वक्त डेबिट यानी कि डीआर लिखोगे, लेकिन कहते वक्त क्या लिखोगे? डेबिट। लिखते वक्त डीआर बट कहते वक्त डेबिट। लिखते वक्त सीआर लेकिन कहते वक्त क्रेडिट। बट एक्चुअल में जो आर है वो स्टैंड्स फॉर रिकॉर्ड। तो डीआर का लॉन्ग फॉर्म है डेबिट रिकॉर्ड, सीआर का लॉन्ग फॉर्म है क्रेडिट रिकॉर्ड। बट अभी हम इतना कौन बोलेगा? तो बस सीआर मतलब क्रेडिट, डीआर मतलब डेबिट। इज इनफ फॉर अस। इज दिस पॉइंट, राइट। ये नोट डाउन करो। फिर हम एक्चुअल जर्नल कैसे दिखता है, उसमें एंट्री कैसे होती है, रूल क्या है, उस पर धीरे धीरे जाए। अच्छा, इकोनॉमिक्स नहीं है, सिर्फ अकाउंट्स और मैथ्स है।
डन। तो बोलो कुछ व्हाट इज जर्नल? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या काम है जर्नल का? बिजनेस में होने वाली हर ट्रांजैक्शन जर्नल अपने आप में रिकॉर्ड करेगा। लेकिन जर्नल की कंडीशन क्या है? वो क्या बोल रहा है? रिकॉर्ड करो, लेकिन दो पार्ट्स में। एक पार्ट को क्या नाम दो, दूसरे पार्ट को क्या नाम दो। बट इसको डेबिट, इसको क्रेडिट, इस पर अभी तक हमने चर्चा नहीं की। मैं ऊपर ऊपर आपको रूल बताया, बट स्टिल इस पर चर्चा बाकी है, रूल अप्लाई करना बाकी, राइट? तो चले आगे। अब अगर मुझे बोलो, अगर आप जर्नल बना रहे हो तो जर्नल का अपना खुद का कोई फॉर्मेट होना चाहिए कि जर्नल आप कैसे रिकॉर्ड? एवरीथिंग हैज टू बी सिस्टमैटिक। डबल एंट्री सिस्टम है, एवरीथिंग हैज टू बी सिस्टमैटिक। तो वो जर्नल का फॉर्मेट क्या, पहले वो देखते हैं, फिर हम ट्रांजैक्शन पर जाते हैं, फिर एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। ध्यान से देखो, सबसे पहले लाइन पर आएगा आपका इन द बुक्स ऑफ। क्या आएगा? इन द बुक्स ऑफ मतलब आप किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हो उसका नाम। अगर बिजनेस का नाम पता है तो बिजनेस का नाम लिखोगे कि शक्ति ट्रेडर्स, इन द बुक्स ऑफ शक्ति ट्रेडर्स या विनय मर्चेंट्स, राइट? बट अगर आपको बिजनेसमैन का नाम पता है तो हम बिजनेसमैन का नाम लिखेंगे, बिजनेसमैन का नाम, लेकिन अकाउंटिंग बिजनेस का ही करेंगे। उन्होंने बोला एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कुणाल। इन द बुक्स ऑफ कुणाल का मतलब है कुणाल के बिजनेस का अकाउंटिंग। कुणाल का अकाउंटिंग नहीं, हमें पर्सनल अकाउंटिंग करना नहीं है, हमें केवल और केवल बिजनेस का। तो ऊपर लिख कर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कुणाल, हम कुणाल का हिसाब नहीं करें, कुणाल के बिजनेस का हिसाब। वो हमेशा हर सम में, वो चाहे जर्नल हो, लेजर हो, बाद में फाइनल अकाउंट्स पढ़े, हर सम के ऊपर आना ही चाहिए किसके लिए काम किया है, बेसिक, राइट? फिर कुणाल के बुक्स में हम क्या कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल जर्नल, जर्नल लिखेंगे, भाई जर्नल एंट्री दे रहे हो, ये जर्नल का फॉर्मेट है। कॉलम्स क्या क्या बनेंगे? एकदम लेफ्ट में जो पहला कॉलम है दैट इज डेट, क्योंकि जर्नल एंट्रीज डेट वाइज होगी, 1 तारीख को, 2 तारीख को, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऐसे नहीं होगा पहले 30 तारीख की एंट्री, फिर 28 तारीख, पहले 28 की आएगी, फिर 30 की आएगी। डेट कॉलम इज वेरी, राइट? दूसरा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में हम दिखाएंगे और बोलेंगे कौन डेबिट हो रहा है, कौन क्रेडिट, और फिर डेबिट की अमाउंट कितनी और क्रेडिट की अमाउंट, राइट? एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनो। इसको बोलते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि जो अकाउंटिंग होगा वो मनी में मेजर होगा। हिसाब कैसे होगा? मनी, राइट? मतलब मुझे क्वांटिटी में अकाउंटिंग नहीं करनी, मुझे मनी में। लाइक फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, राइट? और मैं ड्राइवर से हर रोज का हिसाब देता हूँ कितना पेट्रोल गाड़ी में डाला, राइट? तो मेरे को ड्राइवर ने आके बोला सर आज 20 लीटर पेट्रोल डाला। अकाउंटेंट बोलेगा मेरे को लीटर में हिसाब तो कितने रुपए का भरा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर रुपयों में अकाउंटिंग है कि कितने रुपए का पेट्रोल भरा, वो चाहे 10 लीटर हो चाहे 100 लीटर हो, मेरे को पता है। तो अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन इन व्हिच फॉर्म? मनी फॉर्म, नॉट इन द क्वांटिटी फॉर्म, राइट? कितने रुपए का पेट्रोल, आई वांट द अमाउंट इन मनी, इसलिए इसको क्या बोलता है? मनी मेजरमेंट। इसलिए जो लास्ट दो कॉलम बने उसमें हमने रुपीस वैल्यू लिखा है। अगर यूएस में होगा तो वहां पर क्या लिखोगे? किसी और कंट्री में होगा तो उस कंट्री की जो करेंसी होगी वो वहां पर। So accounting is always done in money measurement. We always measure accounts in money, not absolute form. 20 लीटर पेट्रोल, वैसे नहीं बोलेंगे 20 लीटर पेट्रोल का काम डेबिट, हम बोलेंगे 200 रुपए का पेट्रोल का काम डेबिट। Is this clear? लिख लेते हैं आप? क्लियर है मनी मेजरमेंट? इसमें मनी के कॉलम होते हैं, क्वांटिटी का कॉलम बना हुआ। अगर आपको क्वांटिटी में हिसाब रखना है तो अलग से पेट्रोल का क्या करो, किताब रखो, डायरी रखो, कुछ भी। अकाउंटिंग का हमारा जो एम है प्रॉफिट नुकसान ढूंढने के लिए, उसमें क्वांटिटी का कोई संबंध नहीं है। प्रॉफिट नुकसान तो पैसे का ढूंढा जाए, कितने रुपए का फायदा हो, कितने रुपए का नुकसान हो, समझ रहे हो? कि तो क्वांटिटी की कोई जगह हमारे अकाउंटिंग में नहीं है। अगर आपको क्वांटिटी का हिसाब रखना है, एवरेज निकालना है, कुछ भी निकालना है, वो बाकी का है, तो अलग से पेट्रोल का अलग से क्वांटिटी का हिसाब रखो, उसको और अकाउंटिंग को मिक्स, अकाउंटिंग को अकाउंटिंग की जगह रखो, आपका बाकी का हिसाब अपनी जगह। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? मनी मेजरमेंट। दिस क्वांटिटी मैंने बोला, मैंने 2 बीएचके फ्लैट खरीदा है, 2 बीएचके फ्लैट मेरे को कितने बेडरूम है नहीं चाहिए, कितने रुपयों का है, गाड़ी खरीदी कितने रुपयों की है वो चाहिए, कितने सीसी का इंजन है, कितने पहिए है वो नहीं चाहिए।
तो ये फॉर्मेट बना लो, फ्रेश पेज पर आ जाओ, उसी फॉर्मेट में हम सम सॉल्व करें। एंड फॉर्मेट ड्रॉ करते वक्त मैंने आपको ट्रिक बताई है, ऑलवेज स्टार्ट ड्राइंग फ्रॉम द राइट साइड लाइन, पहले कॉलम्स ड्रॉ करो फिर नाम, राइट। चलो जिन्होंने ड्रॉ नहीं किया स्टार्ट करो, सबसे पहले राइट मोस्ट लाइन ड्रॉ करो, जो एकदम राइट वाली लाइन है, पहली दो लाइन छोड़ दो ऊपर लिखने के लिए और फिर एकदम राइट करो, कितना चाहिए अमाउंट पर उतना ही जगह छोड़ो, यहां से आपका क्रेडिट अमाउंट कॉलम रेडी हो गया, हाइट में पूरा पेज ड्रॉ करो, तो पहले राइट वाला कॉलम ड्रॉ करिए, फिर डेबिट कॉलम उतना ही बिट, क्रेडिट कॉलम की जितनी बिट थे उतनी ही डेबिट कॉलम की बिट, फिर एकदम छोटा सा पतला सा आपकी उंगली के बिट बराबर थर्ड कॉलम चाहिए, आपकी उंगली की बिट जितनी, यहाँ पर सिर्फ एल और एफ दो आप वर्ड लिख सकते हो, वर्ड नहीं लेटर लिख सकते हो, उतना तीसरा कॉलम चाहिए एल है, राइट। आप जो बड़ी जगह बची है वो पर्टिकुलर और मार्जिन को डेट कर दो, जो बड़ी जगह बची है वो पर्टिकुलर और डेट मार्जिन को आप एज ए डेट यूज कर सकते हो, डेट कॉलम मतलब मार्जिन को यूज कर सकते हो, मार्जिन पर लाइन ड्रॉ कर दो वो बन गया डेट, समझ में आया क्या। अब एग्जाम में मार्जिन को डेट करके यूज नहीं करना है, मार्क्स एग्जाम के पेपर की बिट थोड़ी ज्यादा होती है, तो उधर डेट अलग से बना, यहां पर यू कैन यूज मार्जिन एज अ डेट कॉलम, समझ में आया कि मैंने क्या बोला, फॉर्मेट ड्रॉ करते हो क्लास में या कॉलेज में आप आपके मार्जिन को एज अ डेट कॉलम यूज कर सकते हो, राइट। बट एग्जाम में जैसे यहाँ पर मैंने मार्जिन छोड़ के डेट कॉलम बनाया, तो एग्जाम में आपको मार्जिन छोड़ के डेट कॉलम बनाया, अब ऐसा क्यों वहां पर, क्योंकि वहां के जो पेपर्स होते हैं उसकी बिल्ड थोड़ी सी अपने पेपर से ज्यादा होती है, राइट, हाइट में कम होती है लेकिन बिल्ड में ज्यादा होती है। तो देखो अगर आप राइट साइड से ड्रॉ करें तो एकदम नीट क्लीन फॉर्मेट बनेगा, आपको कोई लाइन इरेज करने की जरूरत नहीं है, राइट, एकदम साइजेबल। अगर इस फॉर्मेट में अमाउंट कॉलम बड़े हो गए तो अगले फॉर्मेट में अमाउंट कॉलम थोड़े थोड़े छोटे, पहली दो लाइंस पर इन द बुक्स ऑफ और क्या बना रहे हैं वो आना चाहिए। चलो तो पहले क्वेश्चन की तरफ चले, सबने टेक्स्ट बुक लाया हुआ है अपना अपना, जो सामने दिख रहा है उसको क्या बोलोगे, तो जब भी मैं आपको कहूंगा जर्नल ड्रॉ करो तो आपको फॉर्मेट अभी याद होना चाहिए कि क्या क्या कॉलम्स बनेगा, राइट। जर्नल का काम क्या है, जर्नल इज प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होगी, लेकिन हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम कितने पार्ट्स में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट, बात बराबर है, राइट। अब ये जो प्रोसेस है, देखो कुछ टेक्निकल वर्ड्स है वो आपको याद रखने, आप जब किसी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हो, आप किसी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हो, उस प्रोसेस को बोला जाता है जर्नलाइजेशन। क्या बोला जाता है, जर्नलाइजेशन या जर्नलाइजिंग। क्या बोला जाता है, जर्नलाइजिंग या जर्नलाइजेशन, राइट। जर्नलाइजिंग याद रखो, ये काम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव में हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री को एक्चुअल में क्या नाम है, टेक्निकल नाम जर्नलाइजेशन या जर्नलाइजेशन या जर्नलाइजिंग, इज दिस पॉइंट क्लियर। तो वही आज हमें सीखना है, हाउ टू जर्नलाइज एंट्री, राइट। सम पर चले, तो पहला सम जो हम सॉल्व करने वाले हैं,
कुछ हम आज नया कंसेप्ट भी पढ़ने वाले हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक में से ही है, बट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं है, बट है आनंद वाला कोई तो एक समय आनंद ट्रेडर वाला। बाद में टेक्स्ट बुक में ढूंढ लेना कौन सा है, अभी सामने देखो। राइट, क्या लिखा है? क्या लिखा है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ आनंद ट्रेडर। तो हमें जो अकाउंटिंग करनी है, किसके लिए अकाउंटिंग करनी है? आनंद ट्रेडर। तो आनंद ट्रेडर की बड़ा ऑब्वियस है बिजनेस। तो इस बिजनेस का हमें क्या करना है? अकाउंटिंग। ये कहाँ करना है? जर्नल में। मतलब हमें क्या करना है? हर ट्रांजैक्शन को पढ़ना है, उस ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों में बांटना है। एक हिस्से को डेबिट, एक हिस्से को क्रेडिट नाम रखना है, और फिर उन दोनों डेबिट क्रेडिट को जर्नल में रिकॉर्ड करना है। दिस पॉइंट क्या है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या बना रहे हैं? फिर से बोलो। जर्नल। किसके लिए बना रहे हैं? आनंद ट्रेडर। राइट, आनंद ट्रेडर के लिए जर्नल बना रहे हैं। मतलब क्या करेंगे? यहाँ पर आपको उन्होंने 1, 4, 9, 12 डेट दी है अप्रैल की, उधर से 1, 4 बाकी के किधर गए? तो 1, 4 इज 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 9 अप्रैल एंड सो। राइट, तो हर ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, नथिंग बट ट्रांजैक्शंस। हर ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बराबर। एक पार्ट को क्या नाम देंगे? डेबिट। दूसरे पार्ट को क्या नाम देंगे? क्रेडिट। और उन दोनों पार्ट्स को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल। राइट, बट कंसेप्ट कौन सा याद रखोगे कि हमें क्वांटिटी में हिसाब, हमें केस में हिसाब करना है अमाउंट में। उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मींस व्हाट? कि अकाउंटेंट आपको हमेशा जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी मनी वैल्यू पूछेगा, ना कि क्वांटिटी वैल्यू। तो अगर आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो अकाउंटेंट ये नहीं पूछेगा कितना लीटर पेट्रोल डालना है, वो बोलेगा कितने रुपयों का डालना है। वो बोलेगा पेट्रोल 10,000 रुपये डेबिट या क्रेडिट, जो राइट। वो नहीं बोलेगा 100 लीटर पेट्रोल डेबिट, वो बोलेगा 10,000 का पेट्रोल या 10,000 का पेट्रोल क्रेडिट। तो वो हमेशा मनी में अकाउंटिंग करेगा, मनी मेजरमेंट। राइट, क्वांटिटी में हिसाब करना है तो अलग अलग हिसाब करो, उस क्वांटिटी के हिसाब को और अपना जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी उसको मिक्स नहीं करें। राइट, अपना एम अलग है, तो अपने एम के लिए क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू या अमाउंट इंपॉर्टेंट। इज दिस पॉइंट? तो चले एक एक करके आगे। राइट, कितने ट्रांजैक्शन से काउंट करके बताओ? नो, तो कितनी एंट्रीज होगी? बट हर एंट्री में कितने पार्ट्स होंगे? कौन से दो पार्ट? डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब एक ट्रांजैक्शन के लिए एक ही जर्नल एंट्री होगी, लेकिन एक जर्नल एंट्री में एक डेबिट पार्ट होगा, एक क्रेडिट पार्ट। बट अब सवाल आता है, सर डेबिट किसको, क्रेडिट किसको? तो पहला कंसेप्ट याद है, किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं? फिर से बोलो। बिजनेस। राइट, तो बिजनेस में जो जो आएगा वो डेबिट, बिजनेस में जो जो आएगा वो डेबिट, एंड बिजनेस से जो जो जाएगा वो क्रेडिट। तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर से बोलो, व्हाट इज द रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन कहां आ रहा है? बिजनेस। कहां से जा रहा है? बिजनेस। तो जो चीजें बिजनेस में आएगी वो डेबिट, जो चीजें बिजनेस से जाएगी वो क्रेडिट। सिंपल रूल है। राइट, अब क्योंकि हम इनिशियल स्टेज ऑफ जर्नल एंट्री है, हम क्या करेंगे? हर ट्रांजैक्शन को पहले पढ़ेंगे, उसमें क्या दो चीजें है उसको सेपरेट करेंगे, फिर किसको डेबिट बोलना है किसको क्रेडिट बोलना है वो लगाएंगे, फिर एंट्री करेंगे। राइट, एंट्री करने का जल्दबाजी करोगे, एंट्री 100% गलती। राइट, आपको अगर एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आराम से सॉल्व करो। आराम से सॉल्व करने के दो फायदे हैं, एक आपका पेपर जल्दी खत्म होगा, और दूसरा एक्यूरेसी 100% होगी। जल्दबाजी करोगे, अब बोलोगे सर आराम से सॉल्व करने पर पेपर जल्दी कैसे खत्म होगा? तो जल्दबाजी करोगे तो गलतियां ज्यादा होगी, उसको रेक्टिफाई करने में ज्यादा टाइम जाएगा और मार्क्स भी कम होंगे। तो वेरी सिंपल स्ट्रेटजी है मेरी, आराम से सॉल्व करो, ट्रेन योर ब्रेन आराम से सॉल्व करने की। एक बार वो रेगुलर काम वही कर रहे हैं ना हर बार आप, तो ऑटोमेटिकली स्पीड आगे आगे बढ़ेगी। मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप खुद से कर लो। राइट, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। क्या बोला है? स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीस 50,000। राइट, अब मुझे बोलो क्वेश्चन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहे हैं? बिजनेस, बराबर। तो स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 का मतलब क्या है
इसका मतलब ये है जो मालिक है उसने बिजनेस में 50,000 रुपए लाए टू स्टार्ट द बिजनेस। समझ में मैंने क्या बोला? जो मालिक है बिजनेसमैन है उसने क्या किया, बिजनेस में 50,000 रुपए लाए टू स्टार्ट द बिजनेस। तो मुझे बोलो दो सवाल है, एक बिजनेस में क्या आया या बिजनेस से क्या गया? बिजनेस में कुछ आ रहा है या बिजनेस से कुछ जा रहा है? सवाल सिंपल है, बिजनेस में आ रहा है, क्या आ रहा है? 50,000 क्या? कैश। एग्रीड? तो इस ट्रांजैक्शन में जो पहला एलिमेंट है हमारे पास वो क्या है? कैश। अब मुझे बोलो कैश आ रही है कि जा रही है? आ रही है। कहां आ रही है? बिजनेस में। तो कैश को आप डेबिट बोलोगे कि क्रेडिट बोलोगे? डेबिट। क्या इस पर सब लोग एग्री है? फिर से हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं? स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 का मतलब क्या है? जो कोई भी बिजनेसमैन है उसने अपने घर से 50,000 रुपए लाए और बिजनेस में जमा किए, बिजनेस की शुरुआत की, बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में कैश आई। 50,000 क्या होगा? 50,000 कैश ही होगा ना। तो कैश आ रही है तो मैंने रूल जो पढ़ा बोला उसके हिसाब से कैश विल बी राइट। बट हम अकाउंटिंग भाषा में सिर्फ कैश नहीं बोलेंगे, उसको क्या नाम देंगे? कैश अकाउंट। क्या नाम देंगे उसको? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? AC। A ऑब्लिक्स A/C। A बड़ा C छोटा। इज द A छोटा C छोटा भी चलेगा, A बड़ा C छोटा चलेगा, बट जनरली A बड़ा और C छोटा चलेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो फर्स्ट एलिमेंट इस ट्रांजैक्शन में क्या है? कैश अकाउंट। डेबिट की क्रेडिट? क्या एवरीवन इज एग्रीड विथ मी? कैश अकाउंट डेबिट। अरे हाँ या ना? अब क्या ऐसी ट्रांजैक्शन हो सकती है कि सिर्फ सर एक ही साइड डेबिट है क्रेडिट नहीं? तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर डेबिट है तो क्रेडिट होना चाहिए, अगर क्रेडिट है तो डेबिट होना ही चाहिए। सिर्फ ट्रांजैक्शन में डेबिट है क्रेडिट है ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। सिर्फ क्रेडिट है डेबिट नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। इफ देयर इज डेबिट दैट हैज टू बी अ क्रेडिट, इफ देयर इज अ क्रेडिट देयर हैज टू बी अ डेबिट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट डेबिट हैज टू बी इक्वल टू क्रेडिट। क्या इंपॉर्टेंट? डेबिट हैज टू बी इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। क्रेडिट है तो डेबिट भी होना चाहिए, डेबिट है तो क्रेडिट भी होना चाहिए। इज दिस पॉइंट विदाउट क्वेरी राइट? तो इसमें अभी एक एलिमेंट हमें मिला, वो क्या है? आनंद ट्रेडर ने बिजनेस में क्या लाई? कैश। तो कैश क्या हो रहा है? डेबिट। अरे हाँ या ना? कैश इज व्हाट? डेबिट। कैश अकाउंट इज व्हाट? डेबिट। बट अब दूसरा सवाल, कैश आई, बिजनेस से क्या लिया? बिजनेस से कुछ गया कि बिजनेस ने बस लिया? एमिनिटीज गई, मतलब इन्वेस्टमेंट जिसमें की है उससे कुछ तो खरीदा होगा ना। तो खरीदा तो मतलब वो भी आया ना। इधर खरीदने की बात हो ही नहीं रही है। ये पैसे, अभी तो पैसे आने की बात हो रही है। इस पैसे से क्या खरीदोगे वो तो बाद में आएगा, वो तो अलग ट्रांजैक्शन है। इस पैसे से मैंने फर्नीचर खरीदा, इस पैसे से मैंने मशीनरी खरीदी, इस पैसे से मैंने गुड्स खरीदा, वो तो बात की ट्रांजैक्शन है। अभी बस क्या हो रहा है कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने घर से 50,000 उठाए और बिजनेस के लिए लेके आया, या मैंने 50,000 बिजनेस के लिए साइड में रखे, मतलब ये बिजनेस स्टार्ट किया ना 50,000 से। समझ रही कि नहीं? तो बिजनेस में कैश है, पर गया क्या बिजनेस से? तो बिजनेस से गया प्रॉमिस। फिर याद रखो, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटी। बिजनेसमैन इज आउटसाइडर टू द बिजनेस। बिजनेस उसको आउटसाइडर के ट्रीट करेगा। बिजनेस बोल रहा है कैश है, तो आप जब किसी से लेते हो तो बदले में कुछ तो देना पड़ता है ना उसको। तो उसको आप प्रॉमिस दे रहे हो कि भाई जब फ्यूचर में बिजनेस बंद होगा तेरा पैसा तेरे को वापस देना। समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? बट जो प्रॉमिस बिजनेस बिजनेसमैन को देता है उस प्रॉमिस को बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। ये जो कैश है ये बिजनेसमैन का भांडवल है, कैपिटल है। तो जो प्रॉमिस है उस प्रॉमिस का नाम क्या है? कैपिटल। कि कैश आई क्यों आई? एज अ बिजनेसमैन का कैपिटल। पॉइंट क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? तो देयर हैज टू बी अ सेकंड एलिमेंट इन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। कैश तो आ रही है, क्यों आ रही है? बिजनेसमैन के कैपिटल के तौर पर आ रही है। तो जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम क्या नाम देंगे? कैपिटल। क्लियर है?
बट कैपिटल ये तभी आएगा जब बिजनेसमैन बिजनेस को कुछ दे रहा है, तो वो जो प्रॉमिस है उस प्रॉमिस को कैपिटल नाम दिया जाए। इज दिस पॉइंट क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत? पक्का क्लियर है? डाउट है? समझ लो, आहे लक्षात? तो मुझे बोलो, कैश आ रही है कि कैश जा रही है? कहा तो कैश आ रही है, तो कैश को डेबिट की क्रेडिट? पक्का? एंड अगर मुझे बोलो अगर कैश डेबिट है तो कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। एक डेबिट है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्रेडिट। अब बोलोगे सर लॉजिक क्या है क्रेडिट का? तो बिजनेसमैन को प्रॉमिस दे रहा है, तो प्रॉमिस जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट हम अकाउंटिंग में प्रॉमिस अकाउंट ऐसे नहीं लिख सकते। किसको प्रॉमिस दे रहे हैं उसका नाम लिखना पड़ता है। तो हम किसको प्रॉमिस दे रहे हैं? बिजनेसमैन को। अब मेरे ही बिजनेस में मेरा ही नाम नहीं रिफ्लेक्ट हो सकता, तो बिजनेसमैन का प्रॉमिस इज नथिंग बट कैपिटल। बिजनेसमैन को हमने किस भरोसे में पैसे लिए? तो बिजनेसमैन को हमने कैपिटल का भरोसा दिया है कि भाई ये तेरा कैपिटल है, राइट? जब बिजनेस बंद होगा तेरा कैपिटल तेरे को वापस कर देगा। अंडरस्टूड? तो ये कैपिटल नाम से बिजनेस में दिखेगा। ये पैसा आया एज अ कैपिटल आया, कैश आई डेबिट, प्रॉमिस गया प्रॉमिस क्रेडिट। से प्रॉमिस की जगह वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? कैपिटल। इज दिस पॉइंट? कोई डाउट, कोई दिक्कत? पक्का 100%? फिर से बोलो, कैश क्यों डेबिट हुआ? बिजनेस में आया, रूल कहते हैं डेबिट और कम से। एंड कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि बिजनेस ने उसको क्या दिया? प्रॉमिस दिया कि भाई ये तूने जो पैसा दिया ये तेरा कैपिटल है, हम ये तेरा कैपिटल करके हमारे पास रख रहे हैं, और जिस दिन बिजनेस बंद होगा ये तेरा कैपिटल हम तेरे को वापस करेंगे। तो ये जो प्रॉमिस है ये कैपिटल प्रॉमिस है। देवाची शब्द कैपिटल प्रॉमिस, कैपिटल प्रॉमिस। इज दिस क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत? राइट? तो दोनों एलिमेंट क्लियर, राइट? अगेन मैंने बोला जब जाएगा तो वो फिजिकली जाएगा, नॉट नेसेसरी। प्रॉमिस कैन बी आल्सो रिसीव्ड एंड प्रॉमिस आल्सो कैन बी गिवन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जबान की कीमत, राइट? मनी इज वर्थ। क्या बोलते हैं उसको? मनी इज वर्थ, राइट? सिर्फ पैसा ही आना या जाना जरूरी नहीं है। मनी इज वर्थ कैन आल्सो बी अकाउंटेड। पैसे की मोल अगर है तो उसको अकाउंट कर सकते हैं। इज दिस पॉइंट? राइट? तो ये दोनों डेबिट क्रेडिट क्लियर है सबको, राइट? इसको बाद में आके कैसे लिखना है वो देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन क्या बोला है? डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीज, मतलब क्या? 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट की। किसने? बिजनेसमैन ने कि बिजनेस ने? बिजनेस। तो बिजनेस ने 10,000 रुपए उठाए और किसके बैंक में डाले? बिजनेसमैन के, बिजनेस की। जब तक ये नहीं बोला कि बिजनेसमैन के अकाउंट में डाला, हमें बैंक अकाउंट भी किसका मानना पड़ेगा? बिजनेस। मैंने क्या किया, जो कल 50,000 रुपए आए थे, मैं मतलब कौन हूं अभी? बिजनेस। तो मैंने क्या किया, जो कल बिजनेसमैन से 50,000 रुपए आए थे, आज उसमें से 10,000 रुपए उठाए और बैंक में जमा कर दिए। कुछ ट्रांजैक्शन बैंक से भी होंगे बाद में, तो बैंक में पैसा होना चाहिए, बराबर? तो मुझे बोलो बिजनेस के पास क्या आया या बिजनेस से क्या गया? बिजनेस से क्या गई? कैश गई। कहां गई? बैंक में। किसका बैंक अकाउंट है? बिजनेस का, राइट? तो कैश जा रही है, इस पर सब लोग एग्रीड है क्या मेरे साथ? अरे हाँ है ना? तो पहला एलिमेंट हमारे लिए क्या हो गया? कैश है। एंड कैश अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? आप बोलोगे। कैश जो है कल 50,000 का बंडल था, आज उस बंडल में से 10,000 का बंडल निकाला, बैंक में डाला, तो 10,000 का बंडल कैश आई की गई? बिजनेस से बाहर हो गई ना। कल ड्रॉवर में 50,000 था, ड्रॉवर में 40,000 हो गए, तो ड्रॉवर से 10,000 गई, तो ड्रॉवर से कैश गई, तो कैश विल बी क्रेडिट। एग्रीड? बट बदले में क्या आया? बैंक का प्रॉमिस। कि बैंक ने बोला आप जब मांगोगे आपका पैसा आपको वापस देंगे, या आप जिसको बोलोगे उसको पे करेंगे। आप जब चेक इश्यू करते हो तो वो बैंक जिसका नाम है चेक पर उसको पे कर देती है। तो मतलब बैंक आपका पैसा संभालने का प्रॉमिस दिया। बैंक ने बोला हम आपके लिए पैसा संभालेंगे, तो कैश गई और बदले में बैंक से प्रॉमिस आया, राइट? तो दूसरा एलिमेंट, उसको क्या नाम देंगे हम? बैंक प्रॉमिस। क्या नाम देंगे? बैंक प्रॉमिस। बट अगेन वी डोंट यूज वर्ड प्रॉमिस, तो हम बस क्या बोलेंगे? बैंक अकाउंट। क्या बोलेंगे दूसरा एलिमेंट? बैंक अकाउंट। फिर से कैश आ रही है कि जा रही है? कैश आ रही है कि जा रही है? जा रही है, तो कैश विल बी क्रेडिट।
एंड बैंक का प्रॉमिस आ रहा है तो बैंक प्रॉमिस विल बी एग्रीड, पक्का 100%, कोई डाउट कोई दिक्कत? चलो फटाफट इन दोनों को हम क्या करते हैं जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं हाउ टू रिकॉर्ड इट इन जर्नल। ये दोनों पहली ट्रांजैक्शन क्लियर है। आपके पास जो जर्नल का फॉर्मेट है, सबसे पहले लाइन पर क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ आनंद ट्रेडर्स। किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं हम? आनंद ट्रेडर्स की। क्या बना रहे हैं हम आनंद ट्रेडर्स के लिए? जर्नल। अब सबसे इंपॉर्टेंट, कौन से ईयर और मंथ के लिए बना रहे हैं? अप्रैल 2010 की 19 जो कुछ भी। यहां पर डेट कॉलम में यू हैव टू राइट 2010 और अप्रैल। लिखा। अब जो पहली ट्रांजैक्शन थी इसकी तारीख क्या थी? 1, तो मैं यहां पर अप्रैल के नीचे लिखूंगा 1। तो मेरे को बार बार पूरी डेट लिखने की जरूरत नहीं, 1 मतलब अप्रैल 1। इज इट क्लियर? 1 अप्रैल को क्या हुआ था ट्रांजैक्शन? आपने बिजनेस शुरू किया था और बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस में कैश आई थी, तो हमने क्या बोला? कैश अकाउंट डेबिट। बट कैश लेके हमने बिजनेसमैन को कैपिटल प्रॉमिस दिया था कि भाई ये तेरा कैश ही है, हमने एज अ कैपिटल हमारे पास रखा है, जब बिजनेस बंद होगा ये तेरा कैपिटल हम तेरे को वापस करेंगे। तो जो कैश है ये किसके बदले में हम ले रहे हैं? कैपिटल के बदले में ले रहे हैं, तेरे को हम कैपिटल का वादा दे रहे हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? हमने कैश लिया और कैपिटल प्रॉमिस दिया, तो इसलिए कैपिटल प्रॉमिस यानी कि कैपिटल अकाउंट हो गया, राइट? अब सोचते वक्त चाहे डेबिट पहले सोचो चाहे क्रेडिट पहले सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब आप लिखोगे तो आपको डेबिट पहले लिखना है, क्रेडिट बाद में, राइट? तो लिखना कैसे है? तो मुझे बोलो, इन दोनों ट्रांजैक्शन या इस ट्रांजैक्शन में कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है? कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब लिखते वक्त मैं पहली एंट्री किस चीज की करूंगा? डेबिट। तो मैं 1 तारीख के सामने जो 1 लिखा है उसके सामने इस प्रकार से लिखूंगा, कैश अकाउंट, राइट? एकदम जहां पर्टिकुलर कॉलम चालू हो रहा है एकदम वही से गैप नहीं छोड़ने बिल्कुल। कैश अकाउंट, और हमारे हिसाब से कैश अकाउंट डेबिट है कि क्रेडिट है? डेबिट। तो इसके सामने एकदम राइट साइड जहां पर पर्टिकुलर कॉलम खत्म हो रहा है, कैश अकाउंट, राइट? क्या लिखा मैंने? कैश अकाउंट, डीआर मतलब डेबिट। दिख रहा है क्या? बीच में अगर खाली जगह बचेगी तो भी चलेगा, राइट? और ये खाली जगह प्रैक्टिकली इसको ऐसे काट दिया जाता है लाइन ड्रॉ करके या डॉट डॉट देके, ऐसे अंडरस्कोर देके। बट ये आपको करने की जरूरत नहीं, करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो क्या लिखा? कैश अकाउंट डेबिट। अब सेकंड लाइन पर आपको क्रेडिट एंट्री लिखनी है। सेकंड लाइन पर आपको क्या लिखनी है? क्रेडिट एंट्री। यहाँ पर इस एंट्री में, इस ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट है और क्रेडिट कौन है? क्रेडिट कौन है? कैपिटल। है लक्ष्य चेक करती है, कैश डेबिट है और क्रेडिट कौन है? कैपिटल। तो अगले लाइन पर आप जब कैपिटल क्रेडिट लिखते हो तो थोड़ी सी पहले तो जगह छोड़नी है और लिखना है टू। क्या लिखना है? टू। टू स्टैंड्स फॉर क्रेडिट। टू स्टैंड्स फॉर व्हाट? क्रेडिट। क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। टू मतलब क्रेडिट, तो टू कैपिटल अकाउंट मतलब क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। हमने लिखा है टू कैपिटल अकाउंट, बट समझेंगे क्या उसको? क्रेडिट कैपिटल। इज दिस क्लियर? So this is how your debit and credit will be recorded of a transaction. ये एक एंट्री है, this is a single entry, एक एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब पढ़ोगे कैसे इसको? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मतलब ये इंटरप्रिटेशन क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, राइट? लेकिन अमाउंट कितनी आएगी इसकी? 50,000। तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट के सामने डेबिट कॉलम में 50,000 और कैपिटल के सामने क्रेडिट कॉलम में 50,000। इज दिस पॉइंट क्लियर? कैसे लिखना है? आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब ये डेबिट सही होगा, क्रेडिट सही होगा, अमाउंट सही होगा, और एक चीज होगी तो ही मार्क्स मिलेंगे, वो है नरेशन। एवरी ट्रांजैक्शन के बाद, एवरी एंट्री के बाद आपको उस एंट्री का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है। क्या लिखना है आपको? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं? नरेशन। नरेशन मीन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन, राइट? और उस डिस्क्रिप्शन की शुरुआत होगी, पहले तो इसको ब्रैकेट में लिखना है, तो ब्रैकेट का पहले मैंने ब्रैकेट कर दिया, फिर आगे लिखूंगा बीइंग। क्या लिखूंगा? बीइंग। नरेशन की शुरुआत हमेशा कौन से वर्ड से होगी? बीइंग। बीइंग
started business। बस इतना काफी। मैंने बोला शॉर्ट में चाहिए, उधर ऐसे नहीं लिखना। being started business या being business started is enough। या और थोड़ा एलाबोरेट करना तो being business started with cash, started business with cash। इसका वर्डिंग क्या होना चाहिए इज नॉट इंपॉर्टेंट, भावना पोचला पाहिजे। और वर्ड हमेशा बीइंग से शुरू होगा, नरेशन हमेशा बीइंग। इसका कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं है कि सर मैं ऐसा लिखूं। अगर मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है तो आपको जो लिखना हो, मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड, सिर्फ इंग्लिश में लिखो और बीइंग वर्ड से शुरू। इज दिस क्लियर? तो यहां पर आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगर ये 1 मार्क की एंट्री होगी तो 1 मार्क्स मिलते हैं। इज दिस क्लियर? चलो ऑन द नेक्स्ट एंट्री। अगली ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया, कैश उठाई और बैंक में डाली। तो हमने क्या बोला, कैश गई, कैश क्रेडिट, और बैंक से प्रॉमिस आया, बैंक प्रॉमिस डेबिट। बराबर, कैश उठाई बैंक में जमा की तो कैश जा रही है तो कैश विल बी क्रेडिट। व्हाई कैश विल बी क्रेडिट? क्योंकि रूल हम एक ही रूल सीखे। क्या है वो रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट, जो बिजनेस से जा रहा है वो क्रेडिट। तो मैंने कैश उठा के बिजनेस में डाली तो कैश बिजनेस से जा रही है तो कैश इज क्रेडिट। और बदले में बिजनेस मेरे को प्रॉमिस दे रहा है कि भाई तेरे पैसे मैं संभाल रहा हूं, तू जब जिसको बोलेगा मैं उसको पे कर दूंगा। तो बिजनेस से प्रॉमिस आया। इज दिस पॉइंट? तो फिर बैंक डेबिट है, कैश क्रेडिट है। सोचते वक्त हमने पहले क्रेडिट सोचा फिर डेबिट सोचा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लिखते वक्त क्या होगा, डेबिट पहले लिखोगे, क्रेडिट बाद में लिखोगे। तो जब आप एंट्री लिखोगे पहले तो लिखोगे, एक लाइन छोड़ देना, लास्ट जहां पर नरेशन खत्म हुआ एक लाइन ब्लैंक, फिर लिखो 4 तारीख। अब मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिख रहा हूं? बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट देखो मैं कहां लिख रहा हूं, एकदम राइट कॉर्नर ऑफ दैट कॉलम, बैंक अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट लाइन पर क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट, कैपिटल क्यू, टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? कैश गई, बैंक से प्रॉमिस आया, कैश गई क्रेडिट, बैंक से प्रॉमिस आया, बैंक डेबिट, राइट। एंड अब अमाउंट कितना रुपया जमा किया था, 10। तो बैंक अकाउंट डेबिट के सामने 10,000, कैश अकाउंट के सामने 10,000। नरेशन बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू, नरेशन क्या होगा, बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इजी सिंपल। देखो थोड़ा सा उसको नीट क्लीन दिखा देता हूं। देखो फर्स्ट एंट्री शुड लुक लाइक दिस, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इज इट क्लियर? तो आज हमने कौन सा नया कंसेप्ट पढ़ा, जर्नल एंट्री में क्या नया पढ़ा आज? कैपिटल। कौन सा कंसेप्ट था वो, याद रखना, कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस। कैपिटल इज व्हाट, द अमाउंट, जो अमाउंट आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो उस अमाउंट को बिजनेस क्या नाम से पुकारता है, कैपिटल नाम से, राइट। ये क्लियर है? कल भी अपने लेक्चर में हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो गुड्स वर्ड है उसका मतलब और उसके मतलब के हिसाब से अकाउंट में क्या है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम कल पढ़ेंगे। वैसे हर रोज कुछ ना कुछ तो नया आप सीखोगे ही, मेरी गारंटी है। सिर्फ पे अटेंशन, क्लास में ध्यान दो, राइट। डाउट है तो पूछो। इज दिस पॉइंट क्लियर? आज की दोनों एंट्रीज क्लियर है? देखो हमने बहुत जर्नल क्या होता है वो समझ लिया, जर्नल में क्या एंट्री करनी है वो समझ लिया। पहला रूल हमने एकदम क्विकली अप्लाई किया। वैसे 3 रूल है, हम एक ही रूल पढ़ रहे हैं। और मार्क माय वर्ड, ये जो पहली दोनों एंट्रीज है ना, यहाँ पर 2 रूल अलग अलग यूज हो रहे हैं। हमने वो दोनों रूल ना यूज करते हुए एक रूल पर दोनों एंट्रीज। अगर मैं आपको बोलूंगा 3 रूल एक साथ और बोलोगे ये रूल का ये यूज करो, ये रूल का यूज, बोलो सर नहीं पढ़ने चाहिए, छोड़ दो, राइट। भेल हो जाती है फिर आप, क्योंकि 3 रूल दिमाग में ले रहे हो, फिर किसका क्या लेना है, किसका क्या लेना है। मेरे सबसे इजी ट्रिक निकालिए, जस्ट टू फॉलो वन सिंपल। एक रूल को फॉलो करोगे आपका एंट्री गलत होने का चांस 0। 3 रूल एक साथ फॉलो करोगे एंट्री गलत होने का चांस 99.99%, ठीक। तो आज यही कंक्लूड करते हैं। कल बाकी की ट्रांजैक्शन को समझेंगे, डेबिट कौन, क्रेडिट कौन, और उसको रिकॉर्ड करेंगे। कल सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले गुड्स
और गुड्स के बदले में यूज होने वाले नाम, राइट? दैट्स इट, थैंक यू, सी यू टुमारो।